आज की बात हम मिशन इम्पॉसिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें। बड़ा ही रोचक प्रसंग में आपको बताता हूं। मैं अपने फादर इन लॉ के ऑफिस में जब गया तो उनके ज्योतिषी, उनके पंडित, उनके जो आप जानते हैं खानदानी पंडित हुआ करते थे, वो उनके पास बैठे थे। मैं जानता था उन्हें, प्रणाम किया, कहा कुमार साहब आपकी तो पोस्टिंग आ गई है। मैं चुप रहा, मुस्कराया। दिमाग ने कहा पंडित जी अभी कैसे पोस्टिंग आ सकती है, अब आपको आदमी के बारे में पता तो कुछ है नहीं, कयास लगाते रहते हैं। और छुट्टी काट के मैं यूनिट में चला गया। जाते ही मुझे हुक्म मिला कि मैं रानीखेत चला जाऊं, कार्य शुरू होने वाला है, उसको मैं शामिल हो जाऊं। गाड़ी उठाई, रानीखेत चले गए। बर्फ पड़ रही थी, जबरदस्त मौसम हो रहा था, ठंडा। विजय चौहान ने मुझे बुलाया, कहा वर्मा कल से कार्य शुरू है, सुबह 6 बजे मुझे रिपोर्ट चाहिए ऑल ऑफिसर्स की। मैंने कहा सर सुबह 6 बजे ये भी कोई टाइम है? कहता नो, 6 बजे मीन्स सुबह 6 बजे। बर्फ पड़ी हुई थी, मेरी रूह कांप गई। मैंने सोचा यार ये आदमी है कि मुसीबत है, मान ही नहीं रहा। कमरे में गया, मेरा टेलीफोन बजने लगा, उठाया। मेरी यूनिट धारचूर में थी, वहां से एडजुटेंट बोल रहा था, कैप्टन जोगेंद्र, वर्मा कल चला तू लौटा। गाड़ी बता दी है मैंने, और मैंने कहा मेजर चौहान को कौन बताएगा, 6 बजे रिपोर्ट मांग रहा है। कहते मैंने उसको बता दिया। मैं हुआ क्या? तेरी पोस्टिंग आ गई। क्या? कि तेरी पोस्टिंग आ गई, 4th में बेलगाम जा रहा है, कल लौटा। सामने वही पंडित जी का चेहरा घूम गया। आ गया, उठाया सामान, चल पड़े। भरतपुर में शादी थी, कुसुम जी वहां गई हुई थी, हम भी पहुंच गए। लोगों ने कहा जीजा जी तो आ गए। कहते तू पागल हो गई है, अभी तो काट के गई छुट्टी। कहते तू जाके देख ले, सूट टाई पहन के बैठे ही वो तो। कुसुम भी घबरा गई, आके मुझे पूछा क्या पोस्टिंग आ गई? मैंने हाँ पोस्टिंग आ गई। कहते मैंने कहा नहीं था, हमारे पंडित जी झूठ नहीं बोलते। मैं भी हैरान था। तब मुझे बात समझ में आई कि शायद हमारे लोग त्रिकाल को जानते हैं, त्रिकाल की गणना करना जानते हैं। उन्हें पता रहता था, कैसे पता लगा ये तो परमात्मा जानता है। मैंने कभी पंडित से पूछा नहीं, लेकिन इतना कंफर्म मेरे दिमाग में हो गया कि त्रिकाल का जो गणना थी त्रिकाल की, वो उनके पास थी। और आज वही बात सच होने जा रही है। अब ज्योतिषी से नहीं, आप जेमिनी से सवाल पूछेंगे। जेमिनी कंप्यूटर आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको उत्तर देने के लिए तत्पर है। हाँ, अभी बड़ी ही प्रिमिटिव स्टेज पर पहुंचे हैं हम। बाकी लोग काफी पहुंच गए हैं। इन्वेंशन ऑफ राय अमेरिका लगा हुआ है, ब्रिटेन लगा हुआ है, भारत तक पड़ा है, और चीन ने तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का बजट 2030 तक 2030 तक 2030 तक के लिए
निश्चित कर दिया है। लोग दौड़ में शामिल हो रहे हैं, कहते हैं इट इज ए फ्यूचर मिशन, इट इज अ पॉसिबल मिशन फॉर बैटलफील्ड। अभी साइंटिस्ट के पास जो प्रश्न अनुत्तरित होते हैं, उसके लिए जेमिनी आ गया। जेमिनी से सवाल पूछे आप और जेमिनी उसका उत्तर देता है। अभी जो हो रहा है, अभी जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वो वही सवाल हैं जो हम कभी ज्योतिषियों को पूछा करते थे, और उनके उत्तर किसी के पूरे आते हैं, किसी के अधूरे आते हैं। कहीं जेमिनी कहते नहीं, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। रीजन कहते हैं अभी उसका पेट डेटा से नहीं भरा है, और अभी सरकारें कोशिश कर रही हैं कि जो नॉन पर्सनल डेटा है उसको एआई को दिया जाए। जितनी इंफॉर्मेशन हम ज़्यादा देंगे उतने ही हमारे उत्तर सही आएंगे, और हमारी जो समस्या है त्रिकाल की, ये सुलझती ही चली जाएगी। कल की बात है, हम कहाँ सोचते थे कि मोबाइल हमारे हाथ में आ जाएगा और सारी सुविधाएं हमारे सामने होंगी। हम खुद सोचा करते थे, हम फौज में थे, हमारा जो वायरलेस था वो 30 किलोमीटर रेंज का पूरा कवर करके नहीं देता था। वहाँ जान निकल जाती थी नेटिंग करते करते, लेकिन वायरलेस सेट का जो नेटवर्क था वो पूरे नहीं होके देता था। कभी बीच में पहाड़ आ जाता था, कभी पेड़ आ जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। आज कहाँ चाहे वहाँ बात करिए, जैसे चाहे बात करिए, जब चाहे बात करिए, कमाल हो गया है। और दूसरा कमाल जो होने वाला है वो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम नहीं मानते थे, वो प्रसंग आता है जब लक्ष्मण जी ने पूछा था राम से कि भाई साहब, ये त्रिकाल को हम क्यों नहीं जान सकते। उन्होंने कहा था लक्ष्मण, कोई फायदा नहीं है इसको जानने का। हमारे पिताश्री त्रिकालदर्शी थे, लेकिन उन्हें पता होने के बावजूद भी कि पुत्र शोक में मरेंगे, पुत्र शोक में ही मरे। अब एक यहां घुंडी खड़ी हो जाती है कि क्या प्रारब्ध है, क्या सब कुछ निश्चित है, क्या घटनाएं हैं भविष्य में बैठी हैं जो वक्त के साथ साथ खुलती चली जाती हैं। क्या विगत है। लोग कहते हैं कि आप चाहें तो महाभारत के डायलॉग संवाद अभी सुन सकते हैं। बात को मैं गलत मानता था, लेकिन आज जब ये खबर आ रही है तो समझ आ रहा है कि शायद हमसे त्रिकाल दर्शन की बात अगर सामने आती है, या जेमिनी अगर सारे उत्तर देना शुरू करता है, तो भूत और भविष्य और वर्तमान हमें सब कुछ ज्ञात होगा। वैसे भी अगर अंधकार है कहीं, तो हमारे अज्ञान का ही अंधकार है। प्रकृति में, ब्रह्मांड में सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित रहता है। उत्तर कौन देता है, किस वक्त देता है, ये माने रखता है। जैसे कि अभी जेमिनी ने कुछ ऐसे गलत उत्तर दे दिए जहां सीईओ सुंदर पिचाई की नौकरी खतरे में आ गई। कहते हैं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। ये कोई ऐसी गलती नहीं है जो ठीक ना हो जाए। भविष्य की बात है, और कितने आगे जाएंगे हम, वक्त ही बताएगा। आज के बारे में इतना ही।
नमस्कार।